हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्टूडेंट ऑफ अल्मा बेटर। अल्मा बेटर से मुझे अल्मा बेटर का कोर्स करते हुए 8 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको एक रिव्यू दूंगा कि आपको अल्मा बेटर का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप डेटा साइंस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर वेब डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों ही कोर्सेज की इस वीडियो में आपको रिव्यू दूंगा, क्योंकि मुझे 8 मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप में से जितने भी व्यूअर्स है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपकी प्लेसमेंट का क्या सीन है, आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट हुई है या नहीं, यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है या नहीं आ रही है। और यहाँ पे देखिए, जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, जो डेटा साइंस या फिर वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनमें यह है कि यहाँ पे कैसा पढ़ाएंगे, फ्रॉम बेसिक्स चीजें कवर करेंगे या नहीं, वो इस कोर्स को कर सकते हैं या नहीं। सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अगर आप डेटा साइंस या फिर वेब डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अल्मा बेटर से, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से अगर आप साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है तो आप मुझे टेलीग्राम फिर या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि अल्मा बेटर का कोर्स और करिकुलम कैसा है, इनके टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टीज हैं, या फिर स्टडी मटेरियल की बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने अल्मा बेटर को ज्वाइन करा था तो वहां पर एक प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को ये आ रही थी कि वहां पे जो टीचर्स थे वो चेंज होते रहते थे। मतलब वीक में जैसे 4 डेज क्लासेस होती है, तो 4 डेज में पता लगा कि आज कोई टीचर और है, सेकंड डे कोई और टीचर आ जा रहा है। लेकिन अभी जो जनवरी से इन्होंने स्पेशलाइजेशन वाले बैचेस लाए हैं, तो वहां पर इन्होंने वो चीजें फिक्स कर दी है कि जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे अगर आपने अल्मा बेटर की वेबसाइट को विजिट करा होगा तो वहां पर मॉड्यूल्स में जो कोर्स है कि फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे करके, तो वहां पे जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के हिसाब से वहां पे जो टीचर्स हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं। यानी कि आपको बीच में टीचर्स ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये चीज उन्होंने एक जो मतलब कि मेन प्रॉब्लम थी, जो बच्चों का फीडबैक था, उसके बेसिस में उन्होंने ये चीज फिक्स कर दी है। और बात करते हैं कि इनकी फैकल्टीज, तो देखिए इनमें जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, मैं कहता हूं कुछ टीचर जो फैकल्टीज है वो अच्छी है, कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई भी फैकल्टी है, देखिए चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट से हो, चाहे गूगल, चाहे किसी भी कंपनी से हो, चाहे वो आईआईटीएन हो, कुछ भी हो, देखिए बड़े नाम, बड़ी कंपनी होने से कभी कुछ नहीं होता। मेन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ आप वहां पे सीखने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए मैटर ये करता है कि जो भी आपको पढ़ा रहा है, जो भी चीजें सिखा रहा है, तो उसके अंदर टीचिंग स्किल्स है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखिए 8 मंथ में ये चीजें देखी है, और बच्चों से जो मैंने फीडबैक लिया है उनका यही फीडबैक है कि कुछ टीचर्स तो सही है, कुछ आपको मतलब कि प्रॉपर, हाँ, टीचिंग जो एक टीचिंग स्किल होती है कि आप प्रॉपर ढंग से पढ़ा रहे हैं, नॉन सीएस सीएस बैकग्राउंड को दोनों को देखते हुए, कंसीडर करते हुए, वो लोग चीजें जो भी है उसको आपको पढ़ा रहे हैं, फ्रॉम बेसिक्स से कवर करा रहे हैं। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी देखने को मिले कि हाँ, वो मीन्स आपको जो भी इनका मॉड्यूल है वहां से कॉपी पेस्ट करो और वहां पे मतलब बता दिया जैसे कि आपको पहले से वो चीजें आती हो। तो ये चीजें मतलब कि अल्मा बेटर में कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों ने फेस करी कि हाँ, जो टीचर्स हैं वो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब मीडियम पढ़ा रहे हैं, मीडियम लेवल में। अगर जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से है उनको तो वो चीजें फास्ट लगती है। तो वो मतलब कि कुछ टीचर्स के पास साथ प्रॉब्लम है कि मतलब कि हाँ, वो टीचर्स आ रहे हैं कि उनका लेवल मतलब कि थोड़ा फास्ट है पढ़ाने का, या फिर वो चीजें मतलब कि अगर कोई चीजें हैं तो वो ना फ्रॉम मतलब एक डेप्थ में चीजें नहीं जाती कि नॉन सीएस वाला है कि उसको ना कि हाँ ऐसा भी होगा। क्योंकि जब नॉन सीएस वाला आप देखेंगे डेटा साइंस या फिर वेब डेवलपमेंट में, तो नॉन सीएस वालों के लिए ही मेन प्रॉब्लम होती है कि वो ना कोडिंग ऐसा क्यों हो रहा है, या अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा कर देंगे तब क्या रिजल्ट आएगा। तो ऐसे वाई एंड व्हाट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो मतलब कि अगर आप टीचिंग, जो टीचर होता है अगर उसके अंदर टीचिंग स्किल्स है तो वो ये सारी चीजों को कवर करते हुए चलता है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये स्किल्स, मैं कहता हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और जो बच्चों से मैंने फीडबैक लिया, वो कुछ मतलब कि कुछ टीचरों में आपको 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा कि हाँ, ये टीचर जो पहले वाला टीचर है उससे बेटर नहीं है। तो ये चीजें होगी डेटा साइंस में भी और वेब डेवलपमेंट में। और बात करते हैं कि इसका जो स्टडी मटेरियल है वो कैसा है, चाहे वो डेटा साइंस का हो या वेब डेवलपमेंट का। तो मैं स्टडी मटेरियल की बात करता हूं तो वो काफी अच्छा है। मतलब कि देखिए, मैंने भी अगर जो मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स जैसे कर रहा हूं, यहाँ से मुझे 8 मंथ हो गए, तो यहाँ पे मैंने फुल स्टैक का कोर्स करा हुआ है। तो अगर मैं देखिए जावास्क्रिप्ट की बात करता हूँ, रिएक्ट की बात करता हूँ, एचटीएमएल सीएसएस या फ्रंट एंड बैक एंड जो भी हमारे स्टैक, तो वहां का जो स्टडी मटेरियल है, जैसे मैंने यूट्यूब से भी देखा
तो वहां पे यूट्यूब की बात करता हूँ और इनके स्टडी मटेरियल की बात करता हूँ, तो जो इनका स्टडी मटेरियल है अल्मा बेटर का, वो मतलब कि अच्छा है। मैं इस मतलब कि कंपैरिजन अगर करता हूं तो अल्मा बेटर का स्टडी मटेरियल ऑफ कोर्स वो अच्छा है, आपको देखने को मिलेगा। ऐसी कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी कि जो आपको इनके स्टडी मटेरियल में ना हो। मतलब कि ऑलमोस्ट आपको 90-95% चीजें, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, चाहे डेटा साइंस हो चाहे वेब डेवलपमेंट, वो आपको इनके स्टडी मटेरियल में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ आप पहली बार कोई चीज सुन रहे हैं, आपको यूट्यूब में वो चीज पढ़ने को नहीं मिली। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज आपको अल्मा बेटर का जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अगर आप अल्मा बेटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपके लिए एक बात बता देता हूं कि जब स्टार्टिंग में जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। अगर आप नॉन सीएस से हैं तो मैं आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप चाहे डेटा साइंस करना चाहते हैं या फिर वेब डेवलपमेंट, तो अगर हो सके तो आप कुछ बेसिक्स जो टॉपिक्स होते हैं उनको आप पहले से कवर कर लें। जैसे मैं आपको बेसिक जो टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। तो वेब डेवलपमेंट का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप देखिए आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। जावास्क्रिप्ट में मैं आपको टॉपिक बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे इनको डिक्लेयर करते हैं। सेकंड स्ट्रिंग, एंड थर्ड वन इज यहाँ पे एरे हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन। आप इतनी चीजें आप कवर कर लीजिए यूट्यूब से, चाहे पहले से पढ़ लेंगे तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा। वहीं मैं बात करता हूँ पाइथन में, तो सेम पाइथन के लिए भी ये वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, एंड एरे को पाइथन में लिस्ट कहा जाता है तो वो लिस्ट आप कवर कर लीजिए। फंक्शंस हो गया, एंड डिक्शनरी जो कि जावास्क्रिप्ट में जिसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो अगर आप डेटा साइंस वेब डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं अल्मा बेटर, तो ये टॉपिक अगर आप पहले से कवर कर लेते हैं तो आपके लिए जो है ना चीजें इजी रहेंगी। जब आप कोई भी बिगिनर है, अगर कोई फर्स्ट टाइम चीज कोई भी देखता है, उसके सामने चीजें आती है तो उसको समझ नहीं आती कि ये चीजें कैसी हो रही है। तो जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपने पहले वो चीजें यूट्यूब से देखी होंगी, जिसकी वजह से आप वो जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जो भी चीजें आ रही हैं, वो आप चीजें इजीली आप उनको कैच कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको अपने माइंड में ये चीजें रख लेने की, अगर आप आए हैं, अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं, फिर भी अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको चीजें समझ नहीं आएगी। लेकिन ये मैं कहता हूं आपको हार्ड वर्क और काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक जो टॉपिक है 2 घंटे का टॉपिक हुआ, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप उसको 4 to 5 आवर्स आप अलग से टाइम नहीं दे रहे हैं, तो मैं मतलब कि नहीं कहता कि आप उस कोर्स को कर पाएंगे, कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आपको डेटा साइंस वेब डेवलपमेंट करता है तो मिनिमम आप 4 आवर्स पर डे के लेकर आइए डेटा साइंस वेब डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे देखिए अल्मा बेटर का मैं एक प्लस पॉइंट आपको बताता हूं कि आपको अल्मा बेटर जैसे आप ज्वाइन करना चाहिए, क्यों आपको ज्वाइन करना है। या देखिए अगर आप कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां की जैसे फीस ज्यादा होती है, एंड मेन होता है आईएसए एग्रीमेंट। तो देखिए अल्मा बेटर का आईएसए एग्रीमेंट के बारे में बता देता हूं कि आईएसए जो एग्रीमेंट है वो आपको आफ्टर कोर्स कंप्लीटेशन के बाद ही, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको आईएसए एग्रीमेंट साइन करना होता है। और जो यहाँ पे इनरोलमेंट फीस है वो मिनिमम इनरोलमेंट फीस है, जैसे आपको वेबसाइट में 30,000 आपको शो करता होगा। अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर या फिर लिंक्डइन पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको जो कूपन कोड है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मतलब कि एक जो इनरोलमेंट फीस है वो आपने पे कर दिया, उसके बाद आपने कोर्स करा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आईएसए एग्रीमेंट का है कि आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको आईएसए एग्रीमेंट साइन करना है, आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप सीएस बैकग्राउंड से, उसके बाद आप बाहर से प्लेसमेंट ले लीजिए। उसके ये नहीं है कि आपको पैसा पे करना पड़ेगा, जो आईएसए एग्रीमेंट में जैसे इनकी वेबसाइट में मेंशन है कि आपको 2,40,000 पे करना है, वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। जो इनकी इनरोलमेंट फीस है वो आप करिए, उसमें पूरा कोर्स कंप्लीट करिए। आईएसए एग्रीमेंट क्योंकि यहाँ पे कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको साइन करना होता है, तो आप वो साइन मत करिए और कहीं से भी आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर आप सीएस बैकग्राउंड से, नॉन सीएस को अगर आपको कॉन्फिडेंस हो गया है कि हाँ मैं मतलब कि कर सकता हूँ, इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू फेज तक जाना चाहते हैं आईएसए, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप साइन नहीं कर सकते कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया और आपने आईएसए साइन कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे कॉम्पिटेंसी टेस्ट होते हैं, वो सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती है। और इसके बाद एक सीएटी टेस्ट होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट,
वो आपको क्लियर करना होगा, तभी आप इंटरव्यू फेज में जाएंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों को होता है कि हाँ ये जानबूझ के फेल कर देंगे, या जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटेंसी टेस्ट होते हैं वो टफ रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए जो आप उनका स्टडी मटेरियल अगर आप वो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर लेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा भी फ्रंट एंड बैक एंड कंप्लीट हो चुका है, मुझे 8 मंथ लगे, लेकिन जो कोर्स ड्यूरेशन था वो 6 मंथ में मेरा कंप्लीट हो गया था। मेरा फैब में मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद मार्च में मैंने जो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट था वो बनाना स्टार्ट करा। 20 मार्च को मैंने अपना फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट सबमिट करा, उसके 48 आवर्स बाद रिजल्ट आ गया, जिसमें मैंने 81% मार्क्स गेन करे थे। और जैसे आपको पता होगा आपके 75% मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए। उसके अभी मैंने 16 अप्रैल को बैकएंड का प्रोजेक्ट सबमिट करा, जिसमें मेरे 90% मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे मैं अल्मैक्स के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। बस मुझे सीएटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको मुझे देना, उसके बाद अल्मैक्स में चल जाऊंगा। उसके बाद मेरी प्लेसमेंट प्रिपरेशन होगी, प्लेसमेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी, उसके बाद प्लेसमेंट स्टार्ट होगा। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि प्लेसमेंट वेब डेवलपमेंट से हो रही है नहीं, तो यहाँ पे अल्मा बैटर से मतलब कि जो अल्मैक्स में स्टूडेंट है मैंने उनसे बात करी कि उनकी जो प्लेसमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है, उनके इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं। और 1-2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने लोकेशन की वजह से, लोकेशन दूर होने की वजह से उन्होंने जो ऑफर रिजेक्ट कर दिए थे। तो प्लेसमेंट हो रही है। और देखिए आपको ये चीज आपके अपने माइंड में नहीं रखना कि भाई दूसरे की प्लेसमेंट हो रही है। देखिए जैसे मुझे 8 मंथ हो चुके हैं, मुझे अप्रोक्स 1 ईयर हो जाएगा प्लेसमेंट लेते लेते। तो ऐसा नहीं है कि आपको भी 1 ईयर लगेगा। देखिए 6 मंथ में आपको कोर्स कंप्लीट होगा। जितना देखिए मैंने 6 मंथ में कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने जैसे अब फैब में मेरा जो है वो कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने मार्च में अपना फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट सबमिट करा, अप्रैल है मैंने बैक एंड का करा। और अल्मैक्स का जो बैच आता है वो मंथ में एक ही बार आता है। तो अल्मैक्स का जो बैच है वो 17 मई से स्टार्ट है, तो मैं उसके लिए अभी जाऊंगा, उसके लिए टेस्ट दूंगा, तो वहां पे मेरा हो जाएगा। तो उसके बाद ही अल्मैक्स में जाऊंगा। तो मुझे मतलब 8-9 मंथ ऐसे हो गए, उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन चलेगी, तो अप्रोक्स मुझे 1 ईयर लग जाएगा। तो अगर आप भी मतलब ज्वाइन कर रहे हैं तो मिनिमम आप समझ लीजिए आपको 6 मंथ तो आपका कोर्स का हो गया। उसके बाद 3 मंथ आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए लीजिए, तो वो आपको 9 मंथ लग जाएगा। और देखिए जितने भी आप ऑनलाइन में जाएंगे तो उसमें 9 मंथ लगता है, और 4 मंथ या 6 मंथ आप सोच के मत जाइए। वो मतलब कि कोई भी मैं बोलता हूँ 6 मंथ में या 4 मंथ में किसी भी जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से स्टूडेंट आता है उसकी प्लेसमेंट कभी नहीं होती। 100 में से मैं कहता हूँ एक ही जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा उसी की प्लेसमेंट होती है। तो अगर अदरवाइज मिनिमम आपको 8 to 9 मंथ तो लग ही जाती है। तो जैसे अल्मा बैटर की जैसे हम बात कर रहे थे, तो अल्मा बैटर देखिए अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको ये है कि हार्ड वर्क करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 घंटे करके आपने वेब डेवलपमेंट या डेटा साइंस का कोर्स 6 मंथ में कर लेंगे, नहीं। अगर आप 3 to 4 आवर्स, मैं बोलता हूँ 3 आवर्स अगर डेडिकेटेड होकर रेगुलरिटी के साथ अगर आप देते हैं तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ 6 महीने में आप सीख जाएंगे। उसके बाद आपको रिवीजन का भी टाइम चाहिए और प्रोजेक्ट के लिए भी टाइम चाहिए, वो तो आपको लगेगा ही। वो आपके ऊपर है कितना ज्यादा आप टाइम दे सकते हैं। जैसे मैं कम टाइम देता था इसीलिए मैंने पहले प्रोजेक्ट नहीं करे। जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट करे और सबमिट करे, और मेरे दोनों प्रोजेक्ट्स क्लियर भी हो गए। और मैं कहता हूँ डिफिकल्टी लेवल्स वो उतने ज्यादा मुझे डिफिकल्ट नहीं लगे। तो कैसे आपको प्रोजेक्ट करना है वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक अलग से प्रोजेक्ट के ऊपर बनाऊंगा कि कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे उसमें आपको वीडियोस बनानी होती है, गिटहब हो गया, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बात आती है कि आपको अल्मा बैटर को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो जो चीजें थी मैंने आपको बता दी है कि अल्मा बैटर को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने अगर लास्ट तक पूरी वीडियो को देखा तो आपको वो चीजें समझ आ गई होंगी कि आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पर या फिर इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पे कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया पे आप मुझसे कनेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना है। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।